जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आज हम जानेंगे कि आखिर 3 साल की एनडीए की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। जी हाँ, मैं जानती हूँ जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि जब वो अपनी एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे उनकी कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है। सो आइए बढ़ते हैं आगे। एनडीए की चयन प्रक्रिया के अनुसार जब आप एनडीए खड़गवासला पुणे जो कि एकेडमी है वो ज्वाइन करते हैं तब आपको पहले से पता होता है कि आप आर्मी विंग के लिए सिलेक्टेड हैं, नेवी के लिए या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये जानकारी आपको पहले से होती है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 2.5 साल की ट्रेनिंग तो इकट्ठी होती है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए एक यूनिक पैटर्न पर। लेकिन इसके बाद बची 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसे आप ट्रेड ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि यदि आप आर्मी के लिए हैं, एयरफोर्स के लिए हैं या नेवी के लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेनिंग होगी। जब एक कैंडिडेट सक्सेसफुली कड़ी मेहनत के साथ 3 वर्ष की एनडीए की ट्रेनिंग को पूरी करता है जिसके अंदर उसके ग्रेजुएशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं और उसके बाद फाइनली उसे मौका मिलता है अपनी पर्टिकुलर ट्रेड एकेडमी ज्वाइन करने का। बेसिकली ट्रेड ट्रेनिंग कहें तो आर्मी के जो कैडेट्स हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं, नेवी के जो कैडेट्स हैं वो ज्वाइन करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स के जो कैडेट्स हैं वो ज्वाइन करते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। सो आइए अब हम देखते हैं कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी के कैडेट्स की क्या प्रक्रिया होती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आर्मी के कैडेट्स हैं। सो आर्मी के कैडेट्स जब एनडीए से पास आउट होते हैं यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से जब वो पास आउट होते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि कहाँ है, देहरादून है, ठीक है, जहां पर उन्हें दर्जा मिल जाता है जेंटलमैन कैडेट्स का और यहां दी जाती है उन्हें एक बेहतरीन अफसर बनने की ट्रेनिंग। साथ ही साथ उन्हें अपने इन्फेंट्री सब यूनिट्स को लीड करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये ट्रेनिंग उन्हें 1 साल के ड्यूरेशन के लिए दी जाती है जहां उन्हें हर एस्पेक्ट पर ट्रेन किया जाता है एक बेहतरीन ऑफिसर बनने के लिए। ओके, सो सक्सेसिव कंप्लीशन ऑफ दीज जेंटलमैन कैडेट्स जब 1 वर्ष के बाद ये कंप्लीट हो जाता है तब उन्हें पर्सनल कमांड दे दिया जाता है और रैंक भी नियुक्त कर दी जाती है, दैट इज लेफ्टिनेंट। ओके, सो ये तो बात थी आर्मी की। अब अगर हम बात करें इंडियन नेवल कैडेट्स की तो जब ये कैडेट्स एनडीए एकेडमी से पास आउट होते हैं तब इनकी 2 तरह से हम बात करें ट्रेनिंग होती है। यानी पहला जो नेवल कैडेट सिलेक्टेड होते हैं फॉर नेवी कैडेट्स, ठीक है, इनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। सो पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी, जैसे कि जब वो एनडीए से पास आउट होते हैं तो 79 कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन नेवल एकेडमी में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और जब वह सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तब 1 वर्ष की जो नेवल एकेडमी में जो उनकी ट्रेनिंग हुई है तब उन्हें सब लेफ्टिनेंट नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। उनकी जो पर्टिकुलरली फर्स्ट रैंक होती है। ओके, और अब अगर हम बात करें सेकेंड एस्पेक्ट की तो जो कैडेट्स नेवल एकेडमी के तहत रिकमेंड प्राप्त करते हैं यानी 10+2 कैडेट्स एंट्री स्कीम के तहत बेसिकली कैडेट्स इंडक्ट होते हैं फॉर 4 इयर्स एंड फॉर द कोर्स ऑफ बीटेक। सो अब ये बीटेक कोर्स जो है वो कितनी फील्ड्स में होता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहला होगा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए होता है एंड सेकेंड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच इंक्लूडिंग नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए होता है एंड थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए होता है। सो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी ये सारा जो प्रोसेसर है वो कंप्लीट होता है। इन तीनों में से वो किसी एक फील्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उनका जो कोर्स है कंप्लीट हो जाता है और उन्हें बीटेक की डिग्री जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है और उन्हें अपनी रैंक भी नियुक्त कर दी जाती है। सो नाउ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एयरफोर्स कैडेट्स के बारे में।
सो आपको पता होगा कि एयरफोर्स के जो कैडेट्स होते हैं वो दो तरीके से, उनकी जो प्रक्रिया है बेसिकली वो दो तरीके की होती है। पहले जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए होते हैं और दूसरे जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए होते हैं। तो एयरफोर्स के योद्धा जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त करते हैं, एनडीए से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी जो है 1.5 वर्ष की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में होती है। यूं तो बेसिकली आपने सुना होगा कि एनडीए में जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसका जो ओवरऑल टाइम स्पैन है वो 4 साल का होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एनडीए का 3 साल प्लस आईएमए का 1 साल, एनडीए का 3 साल प्लस आईएनए का 1 साल, फिर यहाँ पर 1.5 साल क्यों, मतलब कि ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो क्यों बढ़ गया। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ट्रेनिंग तो आपकी इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच की लगभग वही 4.5 साल की होती है, पर चौथे साल के कंप्लीशन में ही आपको प्रोविजनल कमीशन दे दिया जाता है और आपको रैंक भी नियुक्त कर दी जाती है एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। लेकिन आपको फर्दर 6 महीने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद में आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है। और अब अगर हम बात करें एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स की, तो उन्हें अपनी स्ट्रीम वाइज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग उन्हें भी प्रोविजनल कमीशन दे दिया जाता है एज अ रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आखिर क्या होता है और कैसे आपको एज एन ऑफिसर कमीशन किया जाता है। So guys, that's all about today's video. I just hope कि वीडियो आपको पसंद आया हो। So do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. आप जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे हमारे चैनल का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, and do like and share the video. Thank you so much.